भाई लोगों को राम राम। नमस्कार। देश दुनिया में बहुत कुछ बहुत तेजी से घटित होता रहता है। ये कुछ ऐसा संक्रमण काल चल भी रहा है कि पता ही नहीं चलता कि कितना कुछ घटित हो रहा है। उधर ट्रम्प से लेकर के और देश के अंदर बरेली तक के इतने मुद्दे तैयार हो जाते हैं कि लगता है समय कम पड़ जाता है बात करने के लिए। फिर भी हम लोग तो मिट्टी से प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, उत्सव धर्मी लोग हैं। एक बार गणपति को घर पर बुलाने का कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद त्योहारों का उत्सवों का सिलसिला चालू कर देते हैं। पहले श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, 16 दिन अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं और फिर उसके बाद माता को बुलाते हैं। 9 दिन माता के जयकारे लगते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को पूजते हैं और असुरों के दमन का उत्सव मना लेते हैं। और उसके बाद आते हैं हम दशहरा। दशहरा के बाद अब दिवाली पर चले जाएंगे। दिवाली से बड़ा दिन मनाते हुए, न्यू ईयर होते हुए होली और इसके बैसाखी तक चलते चले जाते हैं हम लोग। ये सब कुछ एक स्वतः स्फूर्त है, अपने आप होता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा कैलेंडर ही पूरा का पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ कैलेंडर है। उसमें कोई ना कोई तिथि रोज आती है, कोई ना कोई त्यौहार रोज आता है। कभी हम किसी पत्थर को पूज लेते हैं, कभी किसी नदी को पूज लेते हैं, कभी किसी पेड़ को पूज लेते हैं और खुश रहते हैं। लोग कहते हैं इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत वो समझ सकते हैं या उन्हें समझना चाहिए जो ये सब मनाते हैं और उसके साथ ही उन्होंने अपना अध्ययन अध्यापन भी किया हुआ, पढ़े लिखे लोग हैं। उनको ये सीखना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि सामाजिकता लोगों को इसी माध्यम से मिलती है। समाज से जुड़े रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं और ये जो है ना आपका, ये चुस्त दुरुस्त रहता है। और जो पाश्चात्य की बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, जिनमें कि आपके डिप्रेशन, सिजोफ्रीनिया और इस तरह के जो मानसिक स्वास्थ्य जिनका खराब रहता है, वो मानसिक स्वास्थ्य को बनाने का काम ये आपकी नज़र में जो भगवान है, आपकी नज़र, जब मैं कह रहा हूँ कि आपका भगवान है, आप किसी को मानो। सनातन में तो कहीं कोई कोई रोक टोक ही नहीं है। आप मानो न मानो, आप मानो तो हिंदू सनातन, न मानो तो हिंदू सनातन। किसी का विरोध करो। जब नवरात्र प्रारंभ होंगे तो कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो महिषासुर को अपना बाप बताएंगे, जो रावण को अपना पूर्वज बताएंगे, जो ये कहेंगे। तो मजे की बात, रावण को ब्राह्मण माने ना माने, लेकिन उसको अदरवाइज राक्षस कुल का कह के मानने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। मानो, कोई किसी के लिए मना ही नहीं करता है। और इस विरोध न करने की भावना से भी, न चाहते हुए भी, पूरा का पूरा सनातन एक है। खैर, अब इसमें एक अब की बार का एक नया फिनोमिनन है और देखते देखते काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी दौड़ने लगा और वो आया आई लव मोहम्मद। लोगों ने मोहम्मद के नाम पर बैनर बनाए, मोहम्मद के नाम पर इकट्ठा होना शुरू किया। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मोहम्मद का नाम खाली नहीं लिया जाता, उसके पीछे एक सम्मान लगाया जाता है। वो चूँकि मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं मोहम्मद जी या ऐसे बोल रहा हूँ। और फिर आपने स्वयं ही बैनर बना के आई लव मोहम्मद कहना शुरू किया, इसलिए मैं मोहम्मद कह रहा हूँ। वरना पैगंबर मोहम्मद कह सकता हूँ, वली मोहम्मद कह सकता, नबी मोहम्मद कह सकता हूँ मैं। कुछ मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया है कि मोहम्मद का नाम इस तरह से बिना किसी सम्मान के लिया जाना ही अनुचित है। और इसलिए ये जो बैनर का लगा करके और भीड़ निकाल करके और वो का जो किया जा रहा है, वो कुल अपने आप में ये एक असम्मान है। फिर दूसरी बात ये भी है, जो पूर्णतः मैं सोच के इसको देख पाया हूँ कि आई लव मोहम्मद कहने से दो बातें हैं, जिसमें कि एक ये है कि अब तक मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने, उनके मौलवियों वगैरह ने इस पर फतवा क्यों नहीं दिया? क्योंकि
आप अपने जो आराध्य है, आपका जो आराध्य है, जिसके लिए आपने कह रखा है कि वो अमूर्त है, निराकार है, निर्गुण निर्गुण है, उसके साथ लव की भावना जो है, क्योंकि लव जो है अपने यहाँ जो प्यार है, जो अपने हिंदी के मायने ले लो, इंग्लिश के मायने ले लो, कई प्रकार का होता है। माँ बेटे का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, स्नेह हो सकता है, वात्सल्य हो सकता है, लस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लव के लिए एक चीज़ जो मुझे लगता है कि लव के लिए मूर्त होना आवश्यक है। जब आप किसी से प्यार का इजहार, जिसको कहते हैं प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो सामने आपको कोई ना कोई दिखना चाहिए, या उसकी कोई इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए, या उसका कोई स्वरूप आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसका कि आपके हमारे मुस्लिम मजहब में पूरी तरह मनाही है। खैर, मेरा ये नहीं है, आप अपने आराध्य को जैसे चाहे पूजें, जैसा हम लोग करते हैं आप भी करिए, कोई हमें आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद कह के और सड़क पर निकल करके, इसका जो टाइमिंग है, आपकी बात, इस टाइमिंग के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आप नवरात्र मनाते, पहले तो गणेश विसर्जन पर करते, फिर उसके बाद नवरात्र जब मनाते, जब माता कोई सवारी निकालते, जुलूस निकालते, और इनके उसके विसर्जन के लिए जाते, उस समय जगह जगह पर छोटी मोटी घटनाएं होती, पथराव होता, वैमनस्य बढ़ता, कहीं कहीं पर सांप्रदायिक छोटे मोटे दंगे भी होते। ये एक सिस्टम में आ गया है पिछले 7-8 सालों से। मुझे लगा कि शायद इनके प्रति सरकार ने, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो शायद इस बार सतर्क था या सतर्क होना चाहता था। वो कुछ इसकी क्या क्या कहते हैं उसको, इसका कोई दोबारा से वो ना हो, रिएक्शन ना हो, इसकी तैयारी कर रहा था। तो आई लव मोहम्मद के नाम से पहले ही एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया, या जो दूसरी बात है वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर रही है, कि जो विपक्ष का, राजनीतिक पार्टियों का, मैं यही कह रहा हूँ कि धर्म और संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक पार्टियों का जो जेनजी करके तथाकथित, राहुल भैया मलेशिया गए, वहाँ से कुछ लेके आए, महीने 2 महीने कुछ यहाँ पर हल्ला मचाया और जेनजी को खड़ा करने का प्रयास किया, जेनजी खड़ा नहीं हुआ, तो अब सुनते हैं वो अमेरिका चले गए, फिर वो पता चला कि वो कोलंबिया गए हुए हैं। अब ये मलेशिया और कोलंबिया ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर नेता विपक्ष जाता है और क्या करने जाता है और किसके खर्चे पे जाता है? अगर वो अपने खर्चे पर जाता है तो इतना खर्चा उनके पास आता कहाँ से? बड़ी सीधी सी बात है, इतना खर्चा आता कहाँ से? क्योंकि पिछली 4 पीढ़ियों से तो केवल इनके यहाँ एक ही नौकरी हुई है, वो सांसद बनने की। तो सांसद को इतना तो नहीं मिलता है कि वो इतनी फ्रिक्वेंटली विदेश जा करके और घूम फिर सके। और अगर कांग्रेस के खर्चे पर जाता है तो फिर, कांग्रेस के खर्चे पर अगर जाता है तो फिर ये एक तरीके से सार्वजनिक ये उपक्रम हो जाता है, और सार्वजनिक उपक्रम की जानकारी फिर देश को, देश की जनता को और सरकार को होनी चाहिए, या सरकार को कम से कम करनी चाहिए। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा था। तो जेन जी का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश तो कहीं नहीं हो रही है आई लव मोहम्मद में, क्योंकि जब मैंने भारत के नक्शे का अध्ययन किया और उस पर जगहें निकाली, कानपुर से शुरू करके, और कानपुर से लेके ये लगभग हर प्रांत में थोड़ा थोड़ा, खासतौर से जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश है, आसाम में और महाराष्ट्र में, कर्नाटक के दावणगेरे में और ये बरेली में, और इस तरीके से करके इतने स्पॉट्स बना दिए गए कि जब उनका कोलाज बनता है तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरा भारत चल रहा है। और शायद यही मंशा उत्पन्न की जा रही है कि जैन जी ना सही तो इस तरीके का कोई आंदोलन है, कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई कास्ट, कोई ना कोई धर्म ऐसा है जिसके ऊपर भारत सरकार बहुत ही अत्याचार कर रही है। भारत सरकार का सबका साथ सबका विकास पीछे पड़ जाता है, इस तरीके की चीज़ें आगे आने लग जाती है, विपक्ष बहुत सक्रिय हो रहा है, विपक्ष की छटपटाहट देखते बन रही है। अब मुझे तो दूसरा अब ये लग रहा है कि प्रिजम्पशन क्या करूं, क्या वो कोलंबिया से आएंगे तो क्या लाएंगे? कोलंबिया जैसा ड्रग माफिया देश, वहाँ जा कर के, जिसकी कि कोलंबिया की इसके अलावा और कोई छवि नहीं, कोई पहचान नहीं है पूरे विश्व में, वहाँ हमारे विपक्ष के नेताश्री गए हुए हैं। तो भगवान भली करे,
और बाकी मैं सभी पक्षों से अनुरोध करूंगा, अपने मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया, अब ये हमारे यहाँ 6 महीने त्यौहार चलेंगे, आपके भी चलेंगे, हमारे भी चलेंगे, अपने अपने त्यौहार मनाइए, अपनी अपनी खुशी मनाइए, एक दूसरे से साझा कीजिए, अगर साझा नहीं कर सकते हैं तो अपने अपने तरीके से करिए, बिना किसी छेड़छाड़ के। क्यों? क्योंकि भारत को दुनिया में आज भी ये लोग जानते हैं कि हर्षोल्लास का देश है, उत्सव का देश है। यहाँ खुशियाँ मिलती हैं, खुशियाँ बांटी जाती हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।